वापस लेफ्ट हो जाओगे, वापस जूम करेना। ओके, तो हो गई सर रिकॉर्डिंग शुरू। ओके बच्चों, सो बच्चों अगेन वापस से सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। और बच्चों ये आपका एक अगेन एक एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है ना? यस ये सर। आपके एक्स्ट्रा क्लास है बच्चों, और इसमें हम बच्चों JW के प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा टाइम लूंगा मैं आपको 5 मिनट लूंगा। 5 मिनट आपको जितने भी आपका मेजर फॉर्मूलास है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो बच्चों जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे होता है। तो बच्चों अगर मैं को लिखता हूँ A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स C टाइम्स C प्लस D टाइम्स कैपिटल D, है ना बच्चों? तो बच्चों इसका आपको कैसे करना है, इसका आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऐसा लिखना है बच्चों, देखना है -1/A dA अपॉन dt इज इक्वल टू -1/B dB/dt। तो बच्चों इस फॉर्मूले हमको हमें रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना और हमें लास्ट में कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों? दूसरा पार्ट बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। तो बच्चों जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उससे फॉर्म बच्चों कैसा बच्चों होता है? अब बोलोगे के टी इज इक्वल टू A नॉट माइनस A। तो बच्चा बोलोगे ये कहां से बच्चा? कुछ नहीं बच्चा, सेम वही दो, टी को नीचे ले चल जाओ तो बच्चा ऐसा बन जाएगा के इज इक्वल टू A नॉट माइनस A अपॉन टी। तो बच्चों ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है टी हाफ इज इक्वल टू क्या बच्चों का? आप बोलोगे A नॉट अपॉन 2K का वैल्यू आएगा। ये क्या बच्चों? ये इसका फॉर्मूला आएगा। डन सारे बच्चे? क्या सबको इतना पढ़ समझ में आया बच्चों? यस सर। अब बच्चों को अगर आपको बोलेंगे, अगर आपको कोई जीरो रिएक्शन है, आपको बोलेंगे फाइंड द टाइम ऑफ 100% रिएक्शन, तो बच्चों उसका आंसर क्या है बच्चा का? कुछ होगा 2 टाइम्स ऑफ नहीं, इनफिनिट के बाद बच्चा का वो बच्चों आएगा जीरो, फर्स्ट ऑर्डर में आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका जीरो ऑर्डर है। ये क्या बच्चों? ये आपका जीरो ऑर्डर है। तो बच्चों जीरो ऑर्डर में आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो बच्चों क्या बच्चों, ये हमारा जीरो ऑर्डर का ये पार्ट बन गया, ठीक है? ये हमारा बन गया। अब बच्चों फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? अरे प्रेशर आई क्या? अब मुझे लग रहा है कि मैं कब से ये चीज बता रहा था, वापस प्रेशर को बताना पड़ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। तो जीरो ऑर्डर में क्या बच्चा होता है? वो उसके इनिशियल कंसिडर इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है, हम ये बोलते हैं दैट इज जो आपका रेट है बच्चों क्या होगा? इज इक्वल टू के टाइम्स कंसिडर पावर, यहाँ पे जीरो आएगा। तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन बनेगा। सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है ना? सर उधर से हमें पता क्या चलता है? यस सर। सर अरे भाई पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरा आप पूरी रामायण पढ़ा दी। अब सर, पूछो इसका कौन है? आप सर पढ़ाओ ना, चलो यहाँ एक पे काम एक से करो एक ना, बढ़ के पागल है आप इस सर। क्वेश्चन का आंसर मत दो ना, आप इसको जो भी बच्चे बैठे हैं इनको पूछो कि कौन आंसर देना चाहता है। ना। ठीक है, एक काम करते, एक काम मांग के चलते, कुछ भी पता नहीं, ठीक ना? जीरो ऑर्डर मतलब क्या बच्चों? कि अगर आपको रिएक्शन हो रहा है ना, तो वो उसके कंसिडर पर नहीं करता। पावर उसके पावर के बच्चों क्या है? जीरो आएगा ना। हम जब हम यहाँ पे रेट लिखते हैं ना, रेट x क्या? plus y is equals to 0। तो बच्चों क्या होता है? ये ऐसा आएगा, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे आपका बी आएगा। अगर आपका दो रिएक्शन है बच्चों ना, तो यहाँ पे आपका एक्स और वाई होता है। तो अगर आप एक्स और वाई करते क्या है? ये आपका एन आई मिलता है, तो ये आपका ऑर्डर होता है। अगर यहाँ पे जीरो आया तो कैटलिस्ट पे जीरो कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है कोई बात नहीं। चलो बच्चों अभी हम आगे बढ़े, टाइम नहीं है अभी, ऑलरेडी 5 मिनट चला सर गया ये तो बहुत। हमें चल गया ना पता कि ऑर्डर निकालते कैसे हैं, पर मैं पूछ रहा था कि ये है क्या चीज, इसका फायदा ही क्या है? फायदा बच्चा, बहुत फायदा इसका होता है, ठीक है ना? इसका फायदा है, जब आप इसको है ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करो तो बच्चों इसका काम आएगा, वहां पर आपका काम आएगा, ठीक है? प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर घटाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड हो जाएगा, रिएक्शन पूरा पार्ट बच्चों आता है, ये पूरा पार्ट काम में आता है, ठीक है ना?
केमिकल रिएक्शन की स्पीड सर होती है। जी। अब बच्चों देखो, अभी हम बात करेंगे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो बच्चों जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है बच्चों, उसमें बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे वहां पे आपका फॉर्मूला बनता है K इज इक्वल टू, बच्चों सबको पता होता है 3.303 अपॉन टी लॉग लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या आप क्या बोल सकते हो बच्चों, बोल सकते हो इसके अलावा आप लिखो रिएक्टेंट ए नॉट अपॉन ए। तो बच्चों ये आप इस यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखो आपका आंसर सही आएगा। तो बच्चों मेजरली क्या बच्चों का क्या आएगा, आप ये यूज करो, ये वाला आपका ज्यादा बेटर होगा आपको एग्जाम सॉल्व करने का। ये बच्चा आ गया। फिर बच्चों इसका और एक इक्वेशन भी होता है ना, हम उसके एक नॉर्मल फॉर्म में बच्चों ऐसे देते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ये क्या बच्चों, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन होगा। तो ये बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। यस सर। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए Yes. आपको, बच्चों आपको ये पता होना चाहिए जब हम बात करते हैं इसका हाफ लाइफ के बारे में। तो बच्चों हाफ लाइफ क्या होता है, ये बच्चों बहुत फेमस रिएक्शन है। 50% हो गया रिएक्शन। 0.9 50% बच्चों हो जाएगा, ये मतलब क्या, उसके इनिशियल हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो बच्चों ये इसका आंसर आता है, दैट इज 0.693 बाई के। इसका बच्चों दूसरा क्वेश्चन बच्चों कैसे सकते हैं, इसको बच्चों हम ऐसे भी सकते हैं, दैट इज 2.303 log 2, है ना। ये बच्चों में इसको हम ये बच्चों लिख सकते हैं। ये आपका अगेन बच्चों हाफ लाइफ का लिखने का तरीका हो जाएगा। बोलो केशव। सर ये A इक्वल टू NOT की पावर में आपने क्या लिखा है? के टी। अरे यही बच्चा देखो, यही क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन। यस सर यही है। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जैसे अगर मैं देखो सपोज कर मैं यहाँ पे लेता हूँ log x इक्वल टू ऐसा कुछ होता है बच्चों, है ना, 3 होता है। तो बच्चों हम अगर मैं जो लॉग है तो बच्चों कैसे करूँगा, एक्स्ट्रा होगा 10 के पावर 3 जाएगा ना बच्चों, उसी फॉर्म में किया है। देखिए बच्चों, ये आप यहाँ पे आपका log टू द पावर बेस 10 है, ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ पे ln लेता हूँ तो बच्चों क्या आएगा, वहां पे आपका e टू द पावर आएगा बच्चों, आ जाएगा। तो बच्चों अभी आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है, आप मैं आपको खाली बोलूंगा, आप जितना बता रहे हो उसका ध्यान दो, तो बच्चों आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके। यस सर। फिर बच्चों यस सर। यस सर। दूसरा बच्चों की क्वेश्चन आता है, क्या बच्चों की क्वेश्चन आता है, हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। हम क्या बात करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एनथ हाफ लाइफ, मतलब आपका 3 हाफ लाइफ हो गया, कितना बच्चों बना बच्चों, तो उसका फॉर्मूला क्या बच्चों का, आप बोलोगे ए नॉट अपॉन टू द पावर एन, ये इसका फॉर्मूला बच्चों होता है, और ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। दूसरा बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला होता है अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो बच्चों क्या फॉर्मूला आएगा, आप बोलोगे टी हाफ, है ना, इस इनवर्स बच्चों क्या होगा, ये आपका होगा ए टू ए नॉट की पावर क्या बच्चों का, ये आप आएगा एन माइनस 1। ये बच्चों आपका एक काफी आईएमपी फॉर्मूला है, जो कि हमने आज भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो बच्चों ये आपका काफी आईएमपी फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे उसमें लिखा, मतलब कि येलो कलर में लिखा। तो बच्चों ये आपको काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बन जाते हैं। डन सर बच्चे पार्ट, इतना पार्ट बच्चों। यस सर। जी। अब देखो, अरे बच्चों अब देखो, अभी आपका और ही बच्चों एक क्वेश्चन बन जाता है, मैं यहाँ पे यहाँ ले देता हूँ, ठीक है ना, तो अब बच्चों को और पता चले, ठीक है ना। अब बच्चों फिर हमारा एक क्वेश्चन क्या आता है, हम निकालते हैं रेडियस इक्वेशन। वो बच्चों क्या होता है, k इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये क्या बच्चों, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस और टी आपका टेम्परेचर। ए क्या बच्चों है, हम इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, हम इसको अलग नाम से बोल सकते हैं। तो ये फॉर्म बन जाता है। इसका दूसरा फॉर्म क्या बच्चों बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था बच्चों, हम बात करते हैं log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। बच्चों हम जब यहाँ इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम y में लेते हैं log k वर्सेस हम x में क्या लेते हैं बच्चों, लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं 1/t। बच्चों हमारा इंटरसेप्ट बच्चों क्या होता है,
तो बच्चों ऐसे हमारा ग्राफ आता है। तो बच्चों आपका क्या बच्चों, ये आपका स्लोप होता है, ये होता है माइनस EA बाई 2.303 R। एक्स में क्या बच्चों, एक्स में आपका 1/T है, वाई में क्या बच्चों, वाई में आपका log K है। ये बच्चों क्या है, ये आपका इंटरसेप्ट है, ये आपका बन जाएगा इंटरसेप्ट, log ये आपका हो जाएगा इंटरसेप्ट, और ये बन जाएगा स्लोप। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से, यहाँ से ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे, और मैं अभी आपको कराने वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। फिर बच्चों मैंने आपको हाफ लाइफ का अलग अलग फॉर्मूला मैंने बताया, 60% में कितना होगा, 90% में कितना होगा, 98% में कितना, बच्चों ये सारे फॉर्मुलेस मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया। तो बच्चों हम इसको वापस से लिख लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा, T 60%, क्या बच्चों होगा, ये मैं आपका फर्स्ट ऑर्डर बता रहा हूँ, ये खाली आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.916/K। टी में अगर बोलता हूँ बच्चों, टी बोलता 90%, तो बच्चों क्या आएगा 2.303/K। टी 99%, तो बच्चों क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 6.909/K। ये फॉर्मूला बच्चा आ गया। और बच्चों अगर मैंने कंपेयर किया T 75% और T हाफ से, तो बच्चों हमें क्या पता बच्चों, पता है, हमें ये पता है बच्चों, दैट इज T 75% इज इक्वल टू, क्या बच्चों होगा, बोलो क्या आंसर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 T हाफ। times T half। T 87.5 बच्चों कितना परसेंट होगा बच्चों का, 3 टाइम्स ऑफ टाइम टी हाफ। T हाफ। T 90% बच्चों कितना आएगा, बच्चों आएगा, ये आएगा 3.3 into T half। 3.33 into 10 इंटू T हाफ। तो बच्चों अगर आपको इतना सारा फॉर्म पता, तो बच्चों आप आराम से ये चैप्टर कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा बात क्या बच्चों, अगर आपको nth ऑर्डर का रिएक्शन, तो बच्चों उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए, आप ये बोलोगे 1 लीटर बच्चों क्या होगा, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी आपको डेसीमीटर फॉर्म में पूछ लेंगे एग्जाम में। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा इतना सारा हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है बच्चों। अगर आपको इतना फॉर्म पता बच्चों, तो आप आराम से क्वेश्चन बनाओगे और ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए जी। यस सर। अब देखो बच्चों, Yes sir। जी अब ये क्वेश्चन हो गया, देखो बच्चों, अब देखो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपका JW के बेस्ड है। ओके ओके, तो ओके बच्चों, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों क्या निकालना है, हमें निकालना है द नंबर ऑफ इनकरेक्ट। तो वो जो चार आपको स्टेटमेंट दिया गया है, अब बच्चों इसका आंसर बच्चों क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4 आएगा। कोई बच्चा अगर आपको कोई तुक्का भी मारा तो यहाँ पे 9 में लिख देना, क्योंकि 9 स्टेटमेंट ही नहीं है। समझे कि समझ रहे, हाँ Yes यस sir। सर। जी। अब देखो, 4 अभी हम आंसर होगा। अब बच्चों अभी हम पढ़ते, ठीक है देखो पढ़ते हैं। अब जो इजी लग रहा है वहां स्टार्ट करो। अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में जो आपको इजी लगे वहीं से स्टार्ट करना। इजी लग रहा है मुझे, वहां स्टार्ट कर। देखो द रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर आर दिस। क्या बच्चों सर 0 ऑर्डर सही का है। ये क्वेश्चन सही है? यस सही है। सही है। Yes sir। तो बच्चों ये भी आपका सही है ना। देखो सी बच्चों क्या लिखा है, देखो बच्चों ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। क्या बच्चों मोलिकुलर फ्रैक्शन होता है बच्चों, होता है? सर wrong है। तो बच्चों Incorrect है। ये आपका आंसर आ सकता है बच्चों, ये आपका आंसर आ सकता है। देखो बी बच्चों क्या लिखा है, बच्चों क्या देखो क्या लिखा है, द सब्सटेंस अपीयरिंग एज रिएक्टेंट इन केमिकल इक्वेशन may not affect the rate of reaction। सोचो जरा बच्चों, कोई सब्सटेंस अपीयर इन रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट के साइड में, क्या वो रेट को अफेक्ट करे कि नहीं करेगा? क्या सही है बच्चों, गलत है? सही है सर। सही है कि अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ बोला गया मे नॉट अफेक्ट, मे नॉट बोला है। बताओ क्या आंसर आएगा।
बच्चों क्या होगा क्या बताओ। लिखा है ये? द सब्सटेंस अपीयरिंग एज अ रिएक्टेंट इन ए केमिकल इक्वेशन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अरे बच्चों वो तो इफेक्ट करता है कि नहीं करता, कंसंट्रेशन करता है। सर करता है। ओके यहाँ पे अगर डाउट है तो कोई बात छोड़ो, अब इसको जान दो, ठीक है ना। ए वाला टिक चेक करो बच्चों, करो क्या दो, क्या आंसर है देखो। द सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो डायरेक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। तो बच्चों क्या बच्चों क्या बोला है, बोलो। जैसे आपका जीरो डायरेक्शन है, अगर मैं आपको हाफ लाइफ करते जाऊं तो बच्चों क्या वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्या इस सही है बच्चों? ठीक है बेटा, आप जा सकते हो। अब मैं 1% चार्ज में क्या बोलूं, ठीक है। बताओ अब बताओ ए वाला क्या लग रहा है आपको, देख किसे ये सही है गलत है बताओ जरा। द सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। टाइम के साथ आपका हाफ लाइफ जीरो रेशो खत्म होती जाए टाइम के साथ। क्या ये गलत, सही है गलत है? सही है सर। तो बच्चों क्या आंसर आएगा? खाली वन आंसर आएगा? यस क्या इन सर। चारों में से खाली एक ही गलत है, यस। बाकी सब यस सही सर। है? सर मैं बोलता हूँ 2 लगाओ। सर दो एक लगाओ सर, बी वाले एक दो, ओके ओके। दो लगाओ। अब दो बच्चों, यस सर 2 लगाओ। दो बच्चों सर तीन एक लगाओ। दो मेरी बात सुनो। जब भी एग्जाम में फंस जाओगे ना, मान एग्जाम फंस जाओगे, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन थोड़ा रिस्क लेना, इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। ऐसे क्वेश्चन को रिस्क लेना कि बिकॉज यहाँ पे आपका आंसर राइट हो सकता है। तो बच्चे करते हैं, क्या आंसर है? 1 वन। क्या था बच्चों? तो खाली क्या देखो बच्चों, खाली आपका थर्ड वाला है गलत है, बाकी सर आपका राइट स्टेटमेंट है। सर मैं सच बोलूं, बोलो मजाक बच्चा। नहीं, मेरे को पता कैसे दिख रहा है ये, जैसे वर्ड उड़ रहे होते हैं ना सारे। भाई आप चश्मा पहनो, नहीं तो फिर मैं आपको कल फोन कराता हूँ, कल जाएगा, ठीक है ना, आपके घर पे। सर डॉक्टर के पास नहीं जाना, उसने मेरा फोन बिल्कुल बंद कर देना है फिर। उसने पहले ही बंद किया हुआ है मुझे कि बिल्कुल नहीं देखना फोन, जो मतलब ठीक है 1% मैं भी नहीं देखना। तनिका नहीं देखो करेंगे ना। अरे मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पे क्लास चल रही है ना, तो ये सब बातें हम बाद में करते हैं, ठीक है, बिकॉज क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, यस सर। समझो, ठीक है। हाँ चलिए, मैं आपको बुरा लेकिन नहीं बिना मानना। क्लास के हाँ, लगाऊंगी नहीं सर, ठीक बिल्कुल नहीं। है जी। अब देखो जैसे बच्चों देखो ये पार्ट देखो, ये खाली देखो बच्चों, देखो ये खाली आपका जीरो ऑर्डर कर दिया दिया बच्चों को दिया दिया। तो बच्चों यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को बच्चों पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप स्टेटमेंट बच गए ना, आप उसको रिवाइज करें तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सर बच्चे डन, आगे बढ़े। सर बी वाला समझा दीजिए। देखो द सब्सटेंस अपेयरिंग इन द रिएक्टेंट इन कैन बी नॉट दो इसके फॉर एग्जांपल इन जीरो डायरेक्शन क्या लिखा बच्चों, दो द रेट ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। ये जो प्रिशु पूछ रही थी मुझे, प्रिशु पूछ रही थी ना ये क्वेश्चन, देखो द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आप सिंपल से बताना, अगर डिपेंड नहीं करता, आप चाहे जितना भी रिएक्टेंट डाल दो, क्या इफेक्ट करेगा रेट पे? नो सर नहीं करेगा। बस ऐसा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिया था, ये बस दो, ये क्वेश्चन भी बच्चों हमने कर लिया था, लेकिन अब आई कर गेस लिया था। बी1 बच्चों ने किया था। बी1 बच्चे जिया दीपिका ट्राई करो बच्चों, क्या आंसर आएगा? देखो जेड में पूछा गया, सर डी। गलत। गलत आंसर, रॉन्ग आंसर। ये तुक्का नहीं मारना भाई, थोड़ा सा देखो चीजों को, देखो क्या है। रिशु थोड़ी सी गलत हुई है, बाकी तो ठीक है। लिटिल बस जिया लिटिल। डी नहीं आएगा, डी के ऊपर की तीन में से कोई एक आएगा। जिया बेटा क्या आंसर आएगा? जिया बेटा क्या आंसर आएगा? जिया दीपिका? सर फर्स्ट तो आएगा नहीं, फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा, थर्ड या फिर फोर्थ। नहीं सेकंड, थर्ड आएगा, सिंपल। अरे भाई यस सर। सेकंड कौन बोल रहा है भाई? ये सर वही तुक्का मारा था ना, थर्ड या फिर देखो फोर्थ में से। मोल लिटिल इनवर्स ब्रैकेट में क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 1 - n है, और सेकंड इनवर्स है, क्या क्या बच्चों, यहाँ पे खाली मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 1 से मल्टीप्लाई क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका n - 1 में आएगा, तो क्या ऑप्शन सी आएगा राइट आंसर। यस सर। यस सर।
सर अगर हमने भाई तो 0.5 सेकंड में इसका आंसर बता दिया था, आपने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था। अब देखो भाई सारे बच्चे, ऐसा मत करो भाई कि इतना मैं पढ़े, आंसर आना चाहिए, अगेन बोल रहा हूँ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये हो गया था। ओके, क्या बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। जी बच्चों, अब बच्चों आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन करने के लिए 4 मिनट्स। कम ऑन स्टार्ट हो जाए सारे बच्चे फटाफट, और दिमाग लगाए करना। लॉग एलन एलन 10 केवल यहाँ पे दी गई है, लॉग 2 केवल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सारे बच्चे करेंगे, ध्यान से करेंगे। साइना, यामिनी, केशव, दीपिका, रिशु, बाकी सारे बच्चे, जिया, समर, एटलीस्ट स्टेप्स करो, स्टेप्स करना इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट reduced to 1/32। दो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। कमान सारे बच्चे, सर अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला आप? ना मैंने बोला दो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, ऐसा बोला मैंने। ठीक है, कमान। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, अगेन बोल रहा हूँ, ऐसे सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी गारंटी आएगा, ये ध्यान रखना। बोर्ड पे? हाँ बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। देखिए इससे इजी लेवल क्वेश्चन आएंगे जो जल्दी हो जाए। अगेन बोल रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे जेई के अंदर, फॉर्मूला लिख के छोड़ देना, बाद में करना। ठीक है, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, अगेन बोल रहा हूँ। एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के छोड़ दो तो भी चलेगा। ये 32 है? हाँ 1/32। यहाँ पे मिनट ही दिया गया है, टिक की जरूरत नहीं है। सर हाँ बोलो अंकिता, बोलो। पकड़ा हाँ, कितना? सर 17 17। ठीक है, चेक करते हैं, सर 17 चेक करते चेक यस करते चेक सर करते हैं। करो फॉर्मूला चेक। कौन, फॉर्मूला कौन सा यूज किया अंकिता? कौन सा फॉर्मूला यूज किया अंकिता बेटा? सर C नॉट अपॉन 2n तो बच्चों ये आपको A फॉर्मूला, नॉट अपॉन 57 ये नोट अपॉन 2 के। तो बच्चों देखो मेरा ये होगा 11 आ रहा है। कोई बात नहीं, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, राइट? सर। ये फॉर्मूला है ना सारे बच्चे? यस सर। आपको यस रेट कांस्टेंट दिया गया है 20। ठीक है, टाइम निकालना है इनिशियल कंसंट्रेशन का। देखो 1/32 है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/32 हो गया है। तो देखो सारे बच्चे देखो, 2 की पावर 5
ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे तो इन्होंने अलग फॉर्मूला यूज किया बच्चों, ये फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है, तो भी बच्चा आपका आंसर राइट आ सकता है, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। यहाँ बच्चों ने ना, सर मैंने इसी तो बच्चों यहाँ पे सर मैंने इन्होंने इसी फॉर्मूले से सॉल्व देखो, यहाँ से दो बच्चों देखो, यहाँ पे आपको अलग फॉर्मूला दिया गया है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, दूसरे फॉर्मूला से करो बच्चों, आपको राइट आंसर आएगा। हाँ तो टाइम लगेगा पर इजी आ जाए, देखो आ जाएगा, यस सर, ठीक यस है ना। सर। तो जरूरी नहीं कि बच्चों आप यही फॉर्मूला यूज करो। सर मेरे को ये सिंपल लगा, मैंने इसी से करा हुआ है। अब देखो बच्चों, दो यहाँ पे ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखो, अब देखो इन्होंने बच्चों, देखो इन्होंने बच्चों हाफ लाइफ, देखो यहाँ पे इन्होंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बच्चों इन्होंने फॉर्मूला यूज किया है, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करो, अगर आपको टाइम लगेगा बच्चों कर रहा है, आप यहाँ पे सिंपल इसी फॉर्मूले से तो क्वेश्चन कर सकते हो, है कि नहीं। आपको क्या चाहिए, आपको टाइम चाहिए ना, तो टाइम क्या होगा 2.303 बाई के लॉग, इससे कर सकते हैं नहीं कर सकते बच्चों, बताओ जरा, कर सकते हैं। सर एक बार ये आप सर कर सकते सोल्व कर दो। ठीक है ना, यहां से बस दो, इस पार्ट से बच्चों हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो, अगर मान के चलो बच्चों, दो अगर मान के चलो कि आपका इनिशियल कैसे क्या था बच्चों, था क्या था बच्चों, देखो वो अगर आपका ए था, ए नॉट था, मतलब क्या आपका ए था, देखो द टाइम रिक्वायर्ड टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल टू रिड्यूस द वैल्यू, रिड्यूस टू 1/13 लेवल, इतना कम करना है आपको, राइट। तो बच्चों हम फॉर्मूला बच्चों हमने क्या किया था बच्चों, इनिशियल कंसिस्टेंस तक कम हो रहा है, तो बच्चों हमने ऐसे किया था ना, a अपॉन a माइनस एक्स, याद है बच्चों, यहाँ हाँ यस सर। यस सर। तो यस बच्चों सर, अगर आप ये यूज करो तो आपका बच्चों आंसर प्रॉपर्ली आ जाएगा, है ना। अब एक काम करो बच्चा, लॉग को मैं बच्चों यहाँ पे कैलकुलेटर में करता हूँ, और मैं चेक करता हूँ कि मेरा आंसर राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ मैं अपना, तो एटलीस्ट मुझे एटलीस्ट पता चलेगा, ठीक है ना। यस कहाँ सर। भाई कैलकुलेटर आ जा यहाँ पर, हाँ 2.303 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय, अब बच्चा यहाँ पे देखो लॉग 32 का वैल्यू निकल, बच्चों निकल क्या आंसर आ रहा है, लॉग 32 1.5। 1.5। हाँ 1.5 ही है। नहीं, इसका आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा है ना दीपिका, या मैंने सही बोल रहा हूँ ना आपने, इस फॉर्मूले से आंसर कितना कितना आंसर बचा या मैंने आपका 11 सर अगर हम ना a अपॉन a माइनस एक्स की जगह सीधा लिखें, जैसे a अपॉन 1/32 तो log 32 आ जाएगा, वैसे आंसर आ सकते हैं मेरे को लगता है। लेकिन सर ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं। आई थिंक आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको नहीं कोई बात समझाना नहीं, नहीं है। नहीं कोई बात, अरे अरे यार यहाँ पे बहस थोड़ी करनी भाई, नहीं सर नहीं, आप कंटिन्यू करो। ठीक है ना। तो बच्चों देखो जब अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक्यूरेट वैल्यू को, बच्चों देखो यहाँ पे इन्होंने एक्यूरेट वैल्यू लेके आया है, यहाँ पे इन्होंने एक्यूरेट वैल्यू बच्चों लेके आया है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो इन्होंने यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू क्या है, ये आगे थोड़ा टाइम, जहां मेरा मेरा आंसर बताओ कितना आ रहा है बच्चों, 0.15 समथिंग आंसर है, और यहाँ पे 0.73 दिया गया है ना। तो कोई नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन में भी आपको प्रॉपर्ली करके नोट करना, यहाँ पे उन्होंने अलग फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। यस सर। जी ओके, अब बच्चों दो, अभी आई गेस, हाँ ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों को, क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर। सारे बच्चे क्वेश्चन में दो, ध्यान नहीं दो, क्वेश्चन बच्चों दो, ये आपका जेड 223 का क्वेश्चन है, और कैसे बताओ बच्चों, देखो ये आपका यहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सर लोग के इक्वल टू a माइनस ये अपॉन r। तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग
K2 अपॉन K1, है ना, इक्वल टू क्या फॉर्म होता है बच्चों, होता है EA EA by ये अपॉन 2.303 2.303 RT 2.303 into ब्रैकेट 1 upon T 1 upon upon T T1 minus minus 1 upon T2। तो देखो बच्चों, आप यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे सारा वैल्यू यहाँ पे दिया गया, देखो log 5 कल दिया गया, log 3 कल दिया दिया बच्चों, यहाँ पे 0.3 देखो, यहाँ पे देखो सब चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हाँ बच्चों, क्वेश्चन बच्चों टाइम लगेगा, ये मान के चलो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन में टाइम लगेगा। देखो आपकी आर की, आपको करना है बच्चों, आपको खाली ये निकालना है, तो हाँ टाइम लगेगा, पर अच्छे से टाइम लो करो तो आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। समझे सारे बच्चे? देखो जरा क्वेश्चन को यस सर। जी। यस सर, समझ गए। अगर आपको दो टेम्परेचर दिखाई दिया, आपको भाई। दो रेट कांस्टेंट दिखाई दिया, है ना, और आपको एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों निकालना है, तो बच्चों ऐसा आपको करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, तो टाइम जाएगा पर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों से कर सकते हैं, देखो लॉग, यहाँ बच्चों वाली पुट कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ यहाँ पे उन्होंने किया, देखो राइट, ये देखो जरा, है ना, देखो ये सारे बच्चों को क्वेश्चन दिया है। हाँ बच्चों, टाइम जाएगा पर आराम से हो जाएगा। देखो अगेन, देखो यहाँ पे देखो पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों, देखो समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन बच्चों इसी पार्ट से आएगा, किसी और बाहर से नहीं आएगा। लेकिन बच्चा आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम दो, अगेन बोलो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करना, पहले जो आता है वो करें, फिर लास्ट में करना, ठीक है? डन सर बच्चे? यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों, यस सर। अभी बच्चों हम बच्चों ऐसा कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपका जल्दी हो जाए। दो बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो बच्चों, ये यस क्वेश्चन सर। आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जब भी बच्चों आपको गैस फेज वाला बच्चों इक्वेशन निकाल, तो बच्चों आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बच्चों कैसे बनते बच्चों, ध्यान दो बच्चों, देखो अगेन बोलो, ध्यान दो कैसे बने। देखो हमारा इक्वेशन क्या होता है बच्चों, होता है देखो ऐसा होता है, ए गिव्स 2b प्लस सी, राइट, ये मेरा इक्वेशन राइट है ना बच्चों? यस सर। अब यस बच्चों सर। क्या होगा, जब टाइम था 0 सेकेंड, है ना, जब टाइम था 0, तो ए क्या था बच्चों, ए क्या था, क्या बच्चों, ए क्या था आपका इनिशियल प्रेशर, खाली ए था बच्चों, और क्या बच्चों, ये आपको हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, जब आपका टाइम हो गया टी सेकेंड, तो बच्चों क्या होगा, रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो बच्चों क्या, बच्चों यहाँ पे कितना बोले, यहाँ पे कौन पी बोले, माइनस है, पी आई माइनस एक्स होगा। अभी कितना बचा, 2x और 2 मोल, x हो तो जाएगा। बच्चों यहाँ पे आपको बनेगा 2x और यहाँ बनेगा x, के बच्चों यहाँ पे 2 मोल है। यस अब सर। बच्चों आपको निकालना पड़ेगा पी टोटल। पी टोटल क्या बचोगा, क्या बचोगा, पी आई प्लस पी आई माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। तो बच्चों क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ, पी टोटल बच्चों क्या आया, 2x पी आई प्लस PI plus 2x, तो इसका आंसर आएगा ठीक है ना? 2200। देखोगे तो बच्चों हमें यहाँ पे आंसर का, वो तो ठीक है बच्चों, हमने आंसर कर दिया, लेकिन बच्चों देखो हमें ये पता चलना चाहिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों कैसे होंगे। सपोज करो आपने एग्जाम के यहाँ पे 1, वहां पे आपका a प्लस बी सी बच्चों, तो बच्चों वहां पे आपका अलग फॉर्मूला आएगा, ये ध्यान रखना। आपको इक्वेशन से बच्चों आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको इक्वेशन बनानी है बच्चों, तो आपको एग्जाम नहीं क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो बच्चा हमारा फॉर्मूला क्या होता, होता बच्चों, होता है, आप बोलोगे k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, क्या बचोगा, आप बोलोगे पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स, है ना, ये पर बच्चों यहाँ बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे एक्स निकालो, एक्स क्या बच्चों क्या आएगा, एक्स बच्चों क्या आएगा, बच्चों यहाँ पे एक्स क्या आएगा, X। एक्स क्या बच्चों pt क्या आएगा, माइनस पी आई अपॉन 2। तो बच्चों ऐसा बनेगा ना। तो बच्चों यहाँ पे आप
निकालो बच्चों और यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, तो बच्चों यहाँ पे आपका एक इक्वेशन बनेगा, राइट। यहाँ बच्चों आपका एक इक्वेशन बनेगा। यस सर, यस तो बच्चों इक्वेशंस को बनाकर ही आपको क्वेश्चन, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 2 आ गया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये वाला पार्ट, ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है। ये सर दिख गया। यस सर। तो दो यहाँ पे क्या फॉर्म, देखो यहाँ देखो, Yes, यहाँ sir. पे ए गिव्स बी प्लस सी था, तो बच्चों यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज पी नॉट डिवाइड बाय 2 पी नॉट माइनस पी टोटल। यहाँ पे आपको पी टोटल बच्चों यूज निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? ऐसे आपको करना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन। यस सर, तो यहाँ बच्चों ये यहाँ पे अलग फॉर्म लगे, वहां पे अलग फॉर्म लगे, तो आप बच्चों आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, नहीं तो बच्चों आप क्वेश्चन गलत Yes, कर sir. बैठोगे, समझ लो। यहाँ पे आप नहीं तो आप फॉर्मूला गलत कर बैठोगे, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। सर यहाँ आपने पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स लिखा था, तो वहाँ उसने पी नॉट माइनस पी टोटल कैसे डिराइव किया था? अरे देखो कुछ ना, ये सर लेके चला गया, आप एक्स दो, आप एक्स निकालो, एक्स वाली वैल्यू पुट कर दो। देखो पी टी माइनस पी आई बाई 2 आ गया, ये क्या Yes, एक्स sir. की वैल्यू है। अब ये एक्स की वैल्यू क्या पुट करो, यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको टाइम, आपको बच्चा टाइम जाएगा, एक क्वेश्चन में टाइम जाएगा, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे एक्स निकाला बच्चों, ये एक्स वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो बच्चों क्या बनेगा, बच्चों ऐसा बनेगा पी आई माइनस एक्स, क्या बच्चों पी टी माइनस पी आई बाई 2, ये है ना, है कि नहीं है? तो बच्चों Yes, इसको, sir. बच्चों इसको पुट कर, बच्चों कैसा Yes, ऐसा sir. आएगा बच्चों, आएगा दैट इज 2 पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, बिकॉज बच्चों ब्रैकेट दो, माइनस माइनस पी टी और माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो यहाँ पे प्लस पी आएगा, अपन 2 आएगा। तो बच्चों ये आपका डिनोमीटर में, डिनोमीटर क्या बच्चों, क्या है डिनोमीटर, क्या है आप बोलोगे 3 पी आई माइनस पी टी बाई 2, ये आ गया डिनोमीटर में, तो इसको हटाओ Yes, sir. और यहाँ पे लिखो 3 पी आई, मतलब पी आई मतलब इनिशियल प्रेशर, पी टी आपका टोटल प्रेशर डिवाइड बाई 2, अब बच्चा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, मेरा क्वेश्चन आएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 2 पी आई अपॉन 3 पी आई माइनस पी टी। अब बच्चों, अब अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे, अब बच्चों ये वैल्यू पुट करो, तब जाके आपका आंसर आएगा। Yes, sir. अब बच्चों जो मैम थी, माइक बंद करो, बोलना चाहती है। सर रहने दो मत पढ़ो आप। माइक लिख रहा था सर, हाथ फिसल गया मेरा। माइक बंद कर लो। अरे मैम सच, ठीक है ना। तो देखो बच्चों अब करना पड़ेगा, अब देखो मुझे डिराइव करने कितना टाइम लगा बच्चों, बताओ आपको समझाने के लिए। आप बोलोगे 3 से 4 मिनट लगा, तो सोचो आपको वहां पे करना पड़ेगा, सोचो आपका हाथ कितना फास्ट होना चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए। अब Yes, देखो sir. इनिशियल पैसे कितना दिया बच्चों, दिया है Initial इनिशियल 800. पैसे, इनिशियल पैसे कितना दिया बच्चों, 800. 800 दिया, देखो है ना। अब यस देखो सर। Yes, sir. आपको क्या निकालना बच्चों, निकालना आपको निकालना है टोटल प्रेशर, मतलब क्या आपको बच्चों आपको पीटी निकालना है। तो सोचो बच्चों कितना टाइम, बच्चों ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा बच्चों, आप सही बोल रहे हो, छोड़ देना उस टाइम पे, सही बता रहा हूँ, तो टाइम दो तो कितना सर जाएगा। 1600 की आई है फिर? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, ये 1600 का दे के रखे उन्होंने, मैं तो 1600 का टोटल प्रेशर पुट करके कर रहा हूँ मैं तो। देखो इनिशियल प्रेशर इतना है विच इंक्रीज टू 6-7 आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट इतना बढ़ाया है सर तो ना। इसको एक बार आप पूरा ही सॉल्व करवा दो, इसमें तो नहीं कुछ बच्चा, ज्यादा ही पंगा है। नहीं अगेन बोलो बच्चों, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन बच्चों आ गया तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, देखो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला नोट करो,
आपको ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, देखो जो मैंने बताया था, दैट इज ए गिव्स 2b प्लस c का फॉर्मूला क्या बच्चों, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को नोट डाउन करो और कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे आपको करना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम दो, आपको 10 मिनट निकालना है, फिर 30 मिनट्स में निकालना, बच्चों टाइम लगेगा क्वेश्चन में, समझ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन कीजिए, समझ सर बच्चे। अब बच्चों डरो मत, ये तो मैंने थोड़ा आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखा दिया, अभी आपको इजी क्वेश्चन में आपको बहुत सारा आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो सर हाँ, आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों लिखा ऊपर, रहने देते। नहीं फॉर्मूला लिख दो ना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है। सर साइड में फॉर्मूला तो बताओ। हम डिराइव कर लेंगे, पर मुझे को 1600 समझ नहीं आया, कहाँ पुट करें, कैसे पुट करें, कब सोल्व करें, क्यों वो सोल्व। हो जाए इसका बच्चों। आंसर क्या था सर? किसी ने बोला भी था। आगे अंकित कितना 1600 अंकिता था ने बोला था 2200 आंसर इसका। कि 1600 है ना बच्चा, हम मेरे को भी भेज 2200 देना सॉल्व करके जिसने करा था। 1600 है ना बच्चा, 1600 राइट, इसका 1600 है ना, कितना है कोई बात, सर किसका? ये इसका आंसर कितना 1600 है सर ना, 2200 2200। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये दिखा है आपको बच्चों क्वेश्चन, इसके सबको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस दिख रहा है। यस सर। जी अब बच्चों देखो, अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन बच्चों क्या बोला था बच्चों, टाइम टेकन 60% खत्म होने इतना टाइम लग रहा है, तो 90% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। सर हम खुद करते हैं सोल्व। तो बच्चों देखो, आपको अगेन बच्चों आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्या बच्चों आपको यहाँ पे आपको अगेन आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। जी हाँ शुभम आ रहा है कि नहीं आ रहा सर बच्चे, देखो अगेन बोल रहा हूं बच्चों, जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों, क्वेश्चन इजी आएगा, क्वेश्चन इजी है बच्चों, लेकिन अगर आप जो न्यूमेरिकल करोगे आपको टाइम कंज्यूम लगेगा, ये बात ध्यान रखना। आप खुद देख रहे हो कि क्वेश्चन बड़ा होता बच्चों, बच्चों हमने टी 60% के फॉर्मूला बच्चों क्या लिखा था, 0 पॉइंट क्या था बच्चों 916 जीरो 0.916 पॉइंट 916। के टी 90% बच्चों हमने क्या लिखा था 2.303 बाई 2.363 के। ये 303 पहला बाई इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। 896 सेकंड्स। देखो यहाँ मेरे क्या आ गया, एकदम से बोला बच्चा, हमने आपने एकदम से बोला, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो, के कट जाएगा और यहाँ पे वाले इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों ये आपका शॉर्टकट मेथड, ये आपका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, ये आपका शॉर्टकट मेथड। अगेन बोलो बच्चों, देखो इससे बोल रहा हूँ फॉर्मूलाज कम है, लेकिन बच्चों आपको न्यूमेरिकल टाइम लगेगा, इससे बोल रहा हूँ बाय द एंड ऑफ क्लास फॉर्म लिख के बाद फिर करना, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डन बच्चों, यस सर। ओके। यस सर। तो इसका आंसर क्या है वैसे। कितना आंसर बता बच्चा आपने, सर 2200। या नहीं बच्चा इसका नहीं, दूसरा क्वेश्चन है ये अच्छा तो ना। इसका कोई फर्क नहीं। हाँ देखो रुको मैं कर देता, देखो 540 इज इक्वल टू सर 0.916 हमारा तो 1350 बाय आ रहा है। टाइम अपॉन ये अभी शायद 2.303 करवाया था। है ना। तो हाँ, बच्चों करवाया मैं देखो मैं 540 मल्टीप्लाई बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 0.916, इसके वजह से क्या आएगा 135 से लेकर 1360, 1366। यस सर, सर आप ये करवाया तो था क्वेश्चन। ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे करना है, यस सर कुछ किया हुआ है। तो ये आपका T90% है बच्चों, ठीक है ना, ये आपका T90 यस सर। जी यस सर। फाइन। सर बस बच्चों करो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगेन देखो बच्चों, अगेन क्वेश्चन पूछा गया है JEE 2023 क्वेश्चन, देखो
बच्चों ये क्वेश्चन आपका इजी लेवल क्वेश्चन है, ये बच्चों करो। डायरेक्ट फॉर्म, ये क्या बच्चों देखो, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। 7 से 2 ग्राम हो रहा है, 7 से 2 ग्राम हो रहा है, करो बच्चों निकालो। क्या निकाला बच्चों, आपको निकालना, टाइम निकालना है। आप देखो बच्चों, आप सारे बच्चे पैटर्न देखो, पैटर्न कैसा आ रहा है एग्जाम के अंदर। एक ही फॉर्मूला को बार बार यूज करके अलग अलग पैटर्न लग रहे हैं। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आप खुद देख रहे हो, 2020, 21, 22 ये पैटर्न शो कर रहा है। और बच्चों ये क्वेश्चन आ गया आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चा आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है सारे बच्चे? यस सर। यस सर। जी 150 के आसपास आएगा शायद। चेक करते हैं, भाई साहब 623 के आसपास आ रहा है आंसर। अरे सर ठीक है, मेरे को पता चल गई मेरी क्या यहाँ गलती थी। सर 168 4 गुना अधिक। 3 तो मोए मोए हो सर गया। मैंने 7/2 नहीं लिखा, मैंने 7/5 लिखा था। हाँ तो भाई वो आपकी गलती है कि नहीं? अब देखो, पागलों की अब निशानी और क्या होती है? अगेन बोले दो, अरे। सारे बच्चे दो, सारे बच्चे जितने प्रेजेंट बच्चों, आप खुद मानोगे ये तो इजी क्वेश्चन है कि नहीं है। और देखो आप सारे बच्चे दो, सारे क्वेश्चन देखो बच्चों, सारे क्वेश्चन फॉर्मूला एक ही बैठ रहा है, खाली आपको यस सर। टाइम ज्यादा लगे किसी क्वेश्चन में, ये ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। सर एक बार क्वेश्चन निकालना, पिछला निकालना। सर इसके अंदर हमने 7/2 क्यों लिखा, 7/7 -2 क्यों नहीं लिखा? देखो ध्यान दे, देखो अगर 2 दिया है तो डायरेक्ट 2 लिखोगे, अगर लिखा है बाई मतलब क्या बच्चों, 7 - 2 करोगे। अगर 2 लिखा है तो डायरेक्ट 2 लिखोगे, बाई मतलब 7 - 2 करोगे, सिंपल। अगर लिखा है Yes. 7 मतलब एक ग्राम शब्द- बाई 7 ग्राम बाई 2 ग्राम तो माइनस करना है। इससे तो बच्चों ये इसलिए क्या दो, इसलिए क्या बच्चों क्या जेडब्ल्यू ने क्या बच्चों क्या गया है, सबका वैल्यू दिया गया है यहाँ पर। ये आपको ये वाला ये आपको कंफ्यूजन दिया गया है, ये आपको कंफ्यूजन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बच्चों ये आपका सबसे इजी क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सर। सेकंड ऑर्डर है। बच्चों B1 वाले बच्चे कैसे बताओ कैसा सेकंड ऑर्डर रहेगा? जिया, दीपिका, साइना बताओ कैसा आंसर रहेगा? बाकी सारे बच्चे बताओ कहाँ पर ध्यान देखिए बच्चों, कहाँ पे देखेंगे? यूनिट दी है बच्चा इसको देखिए। यूनिट देखो, बस सिंपल, कुछ करने की जरूरत है, यूनिट दिया गया है। बच्चों मोल इनवर्स आ गया तो क्या होगा, ये आपका होगा सेकंड। क्या पूछा था बच्चों, तो क्या पूछा गया है? ठीक है, सर 2023 में। अगेन देखो बच्चों क्वेश्चन आगे देखो, 2023 सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मेट में बोल रहा है, हो रहा है, हाफ लाइफ दिया ये। अब बच्चों ये तो इजी क्वेश्चन है, 60 1 मिनट घंटा सर। लगेगा। कितना बचाएगा? 2 टाइम्स 60 ऑफ टी हाफ, हाफ करिए 60 हाफ। मिनट। यस सर, यस 2 घंटे 1 घंटा। बन गया। 1 घंटा। ये सारे आपको करने की जरूरत नहीं है। यस सर। अगेन दो क्वेश्चन देखो बच्चों, कहाँ पे दिखाया देखो, 2023 24 दिसंबर कौन सा सही है? देखो अगर आप एलन के वर्सेस टी प्लॉट करते हो तो क्या बच्चों स्लोप ये आता है? यस सर। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। बच्चों ये भी सही है। यस सर। ये सही है। देखो, हायर द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट। बच्चों ये क्या बच्चों, ये मान के चलिए आप, ये मान के चलिए आपका डाउट में है, मान के चलिए आपको डाउट में है, कोई बात नहीं, देखो
at lower temperature. Increase in temperature causes more change in the value of K than higher temperature. कैसा होता है बच्चों? देखो फॉर्मूला क्या बचा होता है? K e to the power minus EA by माइनस RT. ये A upon RT। देखो बच्चों, अब बच्चों क्या होगा? देखो क्या होगा, जैसे आप ये बच्चों ऐसे देखो माइनस EA by RT है, तो बच्चों क्या होगा, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा, इसके वैल्यू क्या बच्चों, इसके वैल्यू आपका स्मॉल होगा। यस सर। देखो कितना आंसर बच्चों? तो यहाँ पे आपका 3 आपका सही आंसर। देखो जरा सारे बच्चे दिख रहे बच्चों? देखो सारे बच्चे दिख रहे क्वेश्चन कि नहीं दिख रहे? यस सर। ओके। देखो ठीक है, तो बच्चों ये सर आपको आपने क्या बोला था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या इस्तेमाल होगा? देखो अगर देखो अगर आपका देखो जैसे ये आपका फॉर्मूला देखो बच्चों, ये फॉर्मूला ऐसा है, देखो K is equal to A e to the power minus EA by RT, राइट? ये ऐसा फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाऊं तो बच्चों क्या होगा, अगर मैं अगर मैं पहले आपका टेम्परेचर 10 था, अब मैं टेम्परेचर कर रहा 100, तो बच्चों क्या होगा, वैल्यू छोटा होता जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बच्चों यस क्या सर। होगा, इसकी वजह छोटी होती जाएगी। ये मैं आपको समझा रहा था। नहीं सर, पर माइनस का साइन भी तो है, तो वो 1/E हो जाएगा ना। तो फिर के की वैल्यू बढ़ जाएगी ना? ठीक है। ओके, बढ़ जाएगी। आप देखो यहाँ पे तो बच्चों देखो K may be greater or lower depend upon the temperature। देखो बच्चों देखो, तो ये आपका टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर बोला ना मैंने, देखो आपको बोला कि टेम्परेचर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ये आपका टेम्परेचर डिपेंड करता है, बिकॉज ये कैसा बच्चों, ये आपका यही साल पार्ट के अंदर है, ठीक है? सर टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम T बोलते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट बच्चों अलग है। बच्चों हमने वो कौन सा होता टेम्परेचर, है? बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने तब पढ़ा था, देखो अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हो बच्चों क्या होता है, तो वहां पे आपका रेट कॉस्ट वैल्यू डबल हो जाती है। पढ़ता ही नहीं पढ़ता, नोट कराया था आपको यस सर। यस सर। वहां पर। तो बच्चों जो भी मैंने आपको पार्ट दिखा वो उसी पार्ट से बच्चों क्वेश्चन आ रहा है। तो ये एक्टिविटी एनर्जी से कैसे लिंक है टेम्परेचर कोफिशिएंट? ओके, रेट फास्ट कब होगा? रेट फास्ट कब ज्यादा होगा? टेम्परेचर ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? ये केवल क्या होगी? कम हो जाएगी। इससे बोलो बच्चों, जो भी मैंने आपको नोट डाउन कराया बच्चों, उसका स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कीजिए अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख दो, यहाँ पे दो बच्चों क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, देखो तो बच्चों यहाँ पे क्या देखो, क्या दिखा, ये बढ़ क्या बच्चों, ये आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये क्या बच्चों, देखो ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ये वाला पार्ट। इन्होंने बच्चों क्या किया, देखो इन्होंने इसका, बच्चों ने क्या किया, बच्चों इसका इन्होंने किया है डेरिवेटिव। यहाँ पे इन्होंने इसका डेरिवेटिव किया है। जब इन्होंने डेरिवेटिव तब जाके इसका आंसर आया बच्चों, आया है। समझ रहे हैं बच्चों? यस इन्होंने इसका यहाँ पे डेरिवेटिव किया बच्चों dt के साथ में, तब जाके इनका राइट आंसर आया बच्चों। देखो देखो कोई बात बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, यस सर। देखो ये Yes, sir. आपका जेड 1900 क्वेश्चन बच्चों, ये आपका एक इजी क्वेश्चन है। देखो आपको क्या निकालना बच्चों, निकालना देखो आपको निकालना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे बताओ कैसे निकालेंगे? प्रूफ फॉर्मूला तो है कोफिशिएंट 1/E। कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे?
बताओ। सर सर ऊपर सर 1/2 देंगे ना तब कंसंट्रेशन ऑफ जी -1/2 5 जी। तो बच्चों वहां से आपका इक्वल आंसर आ टू जाएगा। जी बच्चों वहां पे ऐसे आंसर आ जाएगा। यस तो इसको और इसको हमें कंपेयर करना है। इसको तो इसको आपको कंपेयर करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यस सर क्या आपको कुछ दिख रहा है बच्चों? देखो यस दिख रहा है। जी, यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पे सारी वैल्यू बच्चों को दे दी गई है ना। अब क्या बोला बच्चों, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ डायरेक्शन 400 में 10⁻⁵ है, 400 में इतना है, तो बोला क्या बच्चों 500 में कितना होगा? 500 में कितना होगा? समझे बच्चों? क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? देखो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन बच्चों को इसी पार्ट से बच्चों लिंक होता है ना। इतने कैलोरी में इतना रेट कांस्टेंट है, तो इतने बच्चों कितना होगा? तो बच्चों फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला बच्चों क्या था इसका? बच्चों सो गए क्या? नहीं जाएगी सर, log k इक्वल टू लॉग log के a माइनस e a log ln k2 की upon k1 ln की ln की ln की बच्चों यहाँ पे लॉग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ln वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ln k2 upon k1 ln वाला के हाँ ln k2 अपॉन k1 माइनस e बाई r minus e upon r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। सर माइनस तो अंदर नहीं ले लिया था उसमें उस टाइम, तो ये माइनस क्यों? क्या सॉरी हाँ फिर पॉजिटिव माइनस नहीं आएगा बाहर हाँ ये सर पॉजिटिव e upon r 1 upon t minus 1 राइट उसका नहीं एंटी लोग भी लेना पड़ेगा ना। हाँ। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों, लेकिन वहाँ पे ना बच्चों आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देगी, मतलब क्या बच्चों का वहाँ पे आपको वैल्यू दे e दिया जाएगा। upon r की यहाँ वैल्यू पे दी। दिया गया, हाँ दिया गया होगा वहाँ पर, टेंशन ना लो उसका। ठीक है यस सर। जी। सर ऊपर वाला सोल्व कैसे होगा क्वेश्चन? अरे भाई सॉल्व कैसे मतलब कैसे होगा? आपको क्या, आपको K2 निकालना है ना, क्या निकालना है आपको? सर k2 निकालना है और k1 दिया हुआ है, और इसको ln को कन्वर्ट कर लेंगे 2.303 log k2 अपॉन 10 की पावर -5। देखो और अगेन बोल रहा हूँ, देखो एक चीज ध्यान समझो जो मैं बोल रहा था ना, हाँ जी ये आपका केमिकल कैंडिडेट चैप्टर है ना। फॉर्मूला गिन चुन के ये दो फॉर्मूला होगा, यस आपको सर फॉर्मूले का यूज करके कब ln है कब log है पता होना चाहिए। ln k2 माइनस ln k1 कर सकते हैं, इज इक्वल टू ई बाई आर हो सकता है। यस सर यस सर स्लोप क्या था बच्चों? तो क्या ये क्या था? माइनस एल पार्ट था, यहाँ प्लस आ गया, प्लस एल होगा, क्या बचोगा? T1 क्या था? 400 माइनस 1 अपॉन 400 500। माइनस 1 अपॉन 200 आपको क्या निकालना है? k2। बस निकालो आंसर। यस सर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? वो तो अरे स्लोप से निकलेगी। अरे बच्चा ये वो स्लोप से ना, slope स्लोप दिया ना। है। स्लोप क्या होता है? अच्छा यस सर स्लोप होता है माइनस ई बाई आर, आपका स्लोप होता है। यस सर यस तो अब सर ये बताओ क्या प्लस में हो जाएगा? आप आ गया आपका आंसर ऐसा। सर चल गया पता। ये बच्चों के फाइनल खत्म हो गया। तो हाँ, तो आप ये देखो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चों आएगा, लेकिन हाँ टाइम कंज्यूम होगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, सोच समझ के करना यस एग्जाम सर में। 15-20 मिनट से क्वेश्चन लेके मत बैठ रहना, ठीक है? ये ध्यान देना। यस सर यस और बच्चों मैं आपको इसका सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? सर उसका आंसर भी भेज देना जो आपने वो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करवाया था। तो जी बच्चों प्रश्न उसको भी मैं
जी बच्चों 2200 वाला आंसर था जिसका। जी जी बच्चों कर दो। ओके चलो हमने किया था वो भेज दो। चलो ये बच्चों किसी बच्चे ने किया होगा तो वो ग्रुप में डाल देगा सर।